everyone. Today we are going to talk about decomposition. Decomposition ये कहता है कि आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म फार्मर्स का फ्रेंड कहलाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहलाता है। इसका आंसर ये है कि क्योंकि वो हेल्प करता है ब्रेकडाउन में, तोड़ने में किसको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, और लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली जब भी फार्मर्स को कोई भी क्रॉप ईल्ड करनी होती है या फिर क्रॉप कल्टीवेट करनी होती है, ईल्ड नहीं आएगा, जैसे कल्टीवेट करनी होती है या उस क्रॉप को हमें बोनी होती है, तो उसको सॉइल थोड़ी लूज चाहिए। जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो उस तरीके से ना हो, थोड़ा इजी मैटर हो। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करता है? आपका अर्थवॉर्म, और वो नेचुरली हेल्प करता है, इसलिए उसको फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। तो सिमिलरली डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनको ये इजी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सब में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन इज़ बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर या inorganic substances. Dead plants remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animal including fecal matters constitute detritus. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि लीव्स हो गई, बार्क हो गया, फ्लावर्स हो गए, डेड रिमेन्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब डेट्रिटस के अंदर आते हैं। इन सबको हम डेट्रिटस बोलते हैं, या विच इज़ द रॉ मैटर फॉर डिकम्पोजिशन, ये भी इनको बोला जाता है। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरियस प्रोसेस जो होते हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में। चलिए अब हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है आपका डेट्रीवोरस। इसमें आपको अर्थवॉर्म का एग्जांपल दे रखा है। ये क्या करते हैं कि जो डेट्रिटस है, जो बेसिकली मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इन सब चीज़ों में मेनली पाया जाता है, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ये ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि किसी बड़ी चीज़ को जब हम तोड़ते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जो अर्थवॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा है, या आप बोल सकते हो कन्वर्ट कर रहा है। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। अब क्या होता है कि लीचिंग प्रोसेस की हेल्प से जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो आपके वाटर में मिल गए हैं, वो सब नीचे चले जाते हैं, कहाँ पर? सॉइल के अंदर, और वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल पानी था, पानी में जो न्यूट्रिएंट्स मिक्स हुए वो सब जाकर नीचे सॉइल में सेटल डाउन हो जाएंगे। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो आपके बैक्टीरिया या जो फंगल्स एंजाइम्स होते हैं, मीन्स जो भी एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेट्राइटस होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उनको डिग्रेड करते हैं। अंडरस्टैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब कोई बड़ी चीज़ छोटी होती है या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एक बार फिर से देखो, कोई भी एंजाइम जब डेट्राइटस को सिंपल बना रहे हैं, किससे सिंपल बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में हम उसको तोड़ते हैं, और कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबाउ स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेंड्राइट्स। ठीक है, अब आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है, ये जो भी प्रोसेस है ये सब डेट्रिटस पे साथ में काम करते हैं। अंडरस्टैंड, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल।
तो जो आपका ह्यूमिनिफिकेशन है या मिनरलाइजेशन है वो प्रोसेस भी डिकम्पोजिशन के टाइम पर ही होती है। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखते हैं ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमिनिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। मतलब ह्यूमिनिफिकेशन से क्या होता है कि एक डार्क कलर का सब्सटेंस दैट इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ठीक है, तो ये सब क्या बनाता है कि इस ह्यूमिनिफिकेशन की वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है जो बेसिकली काफ़ी रेजिस्टेंस है, मतलब उस पर जल्दी से माइक्रोब्स एक्शन नहीं ले सकते हैं या माइक्रोब्स पे काम नहीं कर सकते, और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस भी एकदम से नहीं हो सकती है। मीन्स जो डिकम्पोजिशन होगा वो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, उसका जो बहुत मतलब स्लो रेट में वर्क करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो कोलाइडल होता है नेचर में, एज सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोलॉइडल का मतलब यहाँ पर ये है कि कई सारे दूसरे सब्सटेंस या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी उसमें होंगे। क्योंकि वो कोलाइडल होता है नेचर में, इसलिए एज अ रिजर्वायर की तरह वो वर्क करता है न्यूट्रिएंट के। ठीक है, जो ह्यूमस है वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। अब उसने क्या बोला कि जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है कुछ माइक्रोब्स से, और वो रिलीज़ करता है किसको? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जो किसके थ्रू होता है? मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा किसके बारे में? ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन के बारे में। नाउ डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अंडरलाइन इट। इसको फुलफिल करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो डिपेंड होता है, या बोल सकते हो कंट्रोल होता है कि डेट्रिटस का क्या केमिकल कंपोजिशन है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं। सो decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower or if detritus is rich in lignin and chitin. यानी इसने क्या बोला कि जो डिकम्पोजिशन है उसका जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा अगर आपका डेट्रिटस, जो डेट्राइटिस है, अगर वो लिग्निन और काइटिन से रिच है, मतलब ज़्यादा लिग्निन और काइटिन है, तो मतलब कि उसको टाइम लगेगा डिकम्पोजिशन करने में या डिकम्पोज होने में। क्योंकि क्या होता है ना कि जो दो चीज़ें होती है ना, थोड़ी स्टेबल भी होती है और हार्ड भी होती है। इफ़ डेट्राइटस इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर, अगर आपका डेट्रिटस नाइट्रोजन रिच है या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बना हुआ है लाइक शुगर वगैरह से, तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulates decomposition through their effects on the activities of soil microbes. जो temperatures होते हैं और जो soil का moisture है, ये important climatic factors है जो कि basically regulate करते हैं decomposition को। वो functions करते हैं soil microbes पर। देखो, टेम्परेचर की वजह से या फिर आपके सॉइल माइक्रोब्स की वजह से कई बार जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है या फिर सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, उनकी एक्टिविटीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से किस पर फ़र्क पड़ेगा? आपकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है वो डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। अगर वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से होगी और जल्दी होगी। उन लोगों को इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को। बट अगर कोल्ड टेम्परेचर है और आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो रिज़ल्ट क्या होगा? धीरे धीरे आपका डिकम्पोजिशन होगा और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बिल्डअप होता जाएगा, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि डिकम्पोजिशन साइकिल कैसे होती है, या बोल सकते हो कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि एक ट्री है, ठीक है, उसमें से ये जो ग्रो करा हुआ ट्री है उसमें से एक लीफ गिर गया। तो यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं, या तो कुछ इंसेक्ट्स जो होंगे वो आपकी लीफ को खा लेंगे, तो ये तो एक तरीके से फूड वेब हो गया। लेकिन क्या होगा, कुछ जो लीव्स होंगी तो जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो कुछ कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? किससे? केमिकल एक्शन से। अब कुछ का पता है कि जो लीव्स पार्शियली डिकम्पोज होती है कंज्यूमर्स से, जैसे कि आपका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो वो भी क्या करती है? धीरे धीरे लीटर बनाने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लीव्स है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने लीटर बनाना स्टार्ट कर दिया।
और फिर बताया कि जो आपका फाइनली जो डिकम्पोजिशन होगा वो किससे होगा, आपका अर्थवॉर्म से होगा, बैक्टीरिया से होगा, सॉइल, माइट्स, फंगी, इन सब चीज़ों से होगा, ये इंसेक्ट से होगा। और फिर आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनिक रिच सॉइल मिलेगा। और फिर ये जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है ये किसको मिल रही है, ट्री को मिल रही है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो इंटरलिंक्ड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोसेस बिल्कुल अलग हो रहा है, दूसरा बिल्कुल अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो बाद में जाके किसी दूसरी चीज़ से लिंक हो ही जाती है।